जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, कैश बुक क्लास 11 डी की गोयल सर की बुक से क्वेश्चन नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जहां 2019 अप्रैल 1 अप्रैल को कैश इन हैंड है इनके पास 4,000 रुपए का। यानी या तो यहां से शुरुआत होगी टू बैलेंस बीडी से दोस्त, या फिर शुरुआत होगी अगर नया बिजनेस खोल रहे होंगे तो टू कैपिटल से। आपको पता ही है पहले से 4,000 रुपए टू बैलेंस बीडी में, बैंक में डैश छोड़ देंगे। सर बैंक का बैलेंस भी तो डालिए 50,000, बिल्कुल नहीं डालेंगे, वो डालेंगे आप क्रेडिट साइड, क्योंकि वो बैंक ओवरड्राफ्ट है दोस्त। पिछली इस महीने इन्होंने मार्च में इतना पेमेंट कर दिया कि इनके ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गई है। तो शुरुआत इनकी डेबिट साइड से नहीं होगी। एसेट्स के बैलेंस क्रेडिट होते हैं तो क्रेडिट की शुरुआत होती है, लाइबिलिटी की शुरुआत होती है क्रेडिट साइड से। तो बाई बैलेंस बीडी 50,000 रुपए से शुरुआत हो रही है। देन अप्रैल 4 को फर्दर कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब बिजनेस तो पहले से चल रहा था, स्टार्ट तो पहले ही हो चुका था, तभी तो यहाँ पर पहले से पैसा पड़ा हुआ है और ये लाइबिलिटी पड़ी हुई है। इन्होंने और पैसा लाया बिजनेस में 1,00,000 रुपए। इनको लग रहा है बिजनेस जो है हमारा और बढ़िया चल रहेगा या चल रहा है, तो कुछ पैसा और लगा दीजिए। फर्दर कैपिटल का ना एडिशनल कैपिटल, एक्स्ट्रा कैपिटल दोबारा लाए, एक बार पहले भी लाए होंगे 1,00,000 रुपीज की, क्योंकि एंट्री बनेगी वही कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता फर्दर एडिशनल कैपिटल का। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री सेम वही बनेगी। अब इसमें से इसी दिन इन्होंने 4 अप्रैल को कुछ पैसा बैंक में डिपॉजिट कर दिया। मतलब लाए तो कैश में थे घर से, पर पैसा डिपॉजिट कर दिया बैंक में, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये जो टू कैश आपको शो हो रहा है, ये कैश के कॉलम के लिए शो नहीं हो रहा दोस्त, ये बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा 60,000 रुपए। सर अगर ऐसा कर देते कि 40 यहाँ लिख देते, 60 यहाँ लिख देते, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काम तो वही हो रहा है। देखो 1,00,000 से पहले पैसे ला रहा है और फिर 60,000 रुपए इनके कैश में से कम कर दिए जा रहे हैं। पर हम प्योरली चीज सीख रहे हैं चीजों को, कि यहाँ पर 4 अप्रैल को एक एंट्री नहीं, 2 एंट्री है। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 1,00,000 रुपए से, और दूसरी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी बैंक डेबिट हो रहा है तो हम बैंक के डेबिट साइड में आ गए, डेबिट साइड ये वाली है, और नाम कैश का लिख दिया। और सिमिलरली कैश क्रेडिट हो रहा है, यानी ये सी वाली एंट्री है, कॉन्ट्रा वाली एंट्री है। याद रखने के लिए कि डबल टाइम पोस्ट होगी, एक बार डेबिट साइड में और एक बार क्रेडिट साइड में। बैंक में बैलेंस बढ़ेगा डेबिट साइड, और कैश में बैलेंस घटेगा क्रेडिट साइड। बैंक में पैसा आ रहा है और कैश में पैसा गया है, बैंक में बैलेंस बढ़ा है और कैश से बैलेंस घटा है। सर आराम से समझ में आ गया, इससे ज़्यादा मेहनत मत करिए आप। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 5 अप्रैल को, जिसमें CGST SGST, पहले ही बता दूं जिन बच्चों ने GST वाली है वीडियोस मेरी नहीं देखी है, या GST अब तक स्कूल क्लास में ट्यूशन में नहीं पढ़ा है, तो वो इस वाले क्वेश्चन को ना देखें, इसको स्किप कर कर देखें। पहले GST आपको पढ़ना पड़ेगा, अदरवाइज समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आएगी। आसान है, ऐसा नहीं है कि GST बहुत कठिन चीज है। यहाँ पर सामान बिका है दोस्त कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री पहले ही बनाते थे आप। 30,000 रुपए से आपका पैसा बढ़ा सेल्स में, ठीक है। कई सारे बच्चे या टीचर्स याद कर लेते कि सर सेल्स में अगर GST आया है तो जोड़कर लिख दो। सर जोड़कर लिख नहीं सकते, क्योंकि इसकी जर्नल एंट्री अगर मैं आपको यहाँ शो करूं तो इसकी जर्नल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट होता है। अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो आप सुनकर काम चला सकते हैं। टू सेल्स टू आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST कर सकते हैं इसमें। यानी 30,000 रुपए की सेल्स होगी और 6% के हिसाब से 1,800 और 1,800, यानी 33,600, 33,600 रुपीज से हमारा क्या करना होगा, कैश को डेबिट करना है। यानी कैश हमारे पास 33,600 आया है, समझ रहे हो आप, 33,600। पर बेटा सेल्स की वजह से कितना है, 30,000 से, बाकी पैसा GST का है, वो आप सेल्स अकाउंट में डालोगे तो गलती हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे आउटपुट CGST और यहां लिखेंगे आउटपुट SGST। सारा काम एक ही दिन हुआ है, सारा काम बस ये है कि ये पैसे GST अकाउंट में जा रहे हैं, ठीक है, हमारे खुद के घर में नहीं जाएंगे, गवर्नमेंट को जमा करने पड़ेंगे आपको। तो कैश आपका बेसिकली 33,600, 33,600 से बढ़ेगा, जिसमें से सेल्स का पैसा है 30,000, सामान 30,000 का ही है, बाकी उसके ऊपर GST का अमाउंट है। सेम चीज परचेज में करेंगे आप, अगर आपका पैसा जाएगा तो परचेज में परचेज का पैसा, बाकी GST का पैसा इनपुट के नाम से अलग से रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही है
10 तारीख को परचेज करें गुड्स 55,000 के, जिसमें CGST SGST 6% है, और उसके लिए चेक इशू किया है, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा कितने रुपए से, 55,000 से, 55,000 रुपए से। अब परचेज सामान लेकर आते हो तो जीएसटी का बिल मिलता है, उसमें जीएसटी लगा होता है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, 55,000 का 6% हो गया 55 330, 3300 रुपये। और सेम इनपुट SGST 3300 रुपये टू बैंक, क्योंकि चेक इशू किया है इन्होंने, तो टू बैंक, सबको जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 61,600, 61,600 रुपये। अब बात करते हैं अप्रैल, कौन सी की है, 10 तारीख को सामान खरीदा है, पैसा बेटा कैश में दिया है या चेक से दिया है, सर चेक से दिया है, तो मैं जो बैलेंस घटाऊं, जो कम करूं, वो कैश में कम करूं या चेक में, सर चेक में कम करिए। तो 55,000 का तो सामान खरीदा है, ये रहा, देखो हमारा बैंक क्रेडिट हुआ, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड आए हैं, और इसके अपोजिट जो भी लोग हैं सब इसके सामने खड़े हो जाएंगे आके, बाई इनपुट CGST, तू मेरे सामने मैं तेरे सामने करके, जो भी इसके सामने थे बाई इनपुट CGST आपके लिए था 3300, बाई इनपुट SGST वो भी था 3300, 55 और 6 61,600 रुपये। आगे बढ़ते हैं, पेड टू रामविलास क्रेडिटर 25,000, डिस्काउंट अलाउड बाई हिम 1,000। 11 तारीख को रामविलास को हमने पेमेंट किया 25,000 का। ऐसे केस में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर 25 का पेमेंट करना है या 24 का, सर पेमेंट तो 25 का ही हो रहा है, बाकी का डिस्काउंट मिला है आपको। तो इसकी एंट्री में बना कर नहीं दिखाऊंगा, कई बार बना चुका हूँ, जीएसटी वाली तो नई नई आ रही है। अमाउंट में आप रामविलास में डेबिट करोगे 26,000, टू कैश में क्रेडिट करोगे 25,000, और डिस्काउंट मिलेगा बेटा 1,000 रुपये का। रामविलास में डेबिट करोगे 26,000 और कैश जाएगा आपको 25। तो हम तो सिंपल सी बात जानते हैं, ऐसे केसेस में आप सिंपली कैश को उतना क्रेडिट कर लो जितना पे कर रहे हो, कैश में उतना रिसीव्ड कर लो जितना आपको मिल रहा है, मतलब उतना डेबिट कर लो, उतना क्रेडिट कर लो जितना आपको मिल रहा है या आप पे कर रहे हो। रेंट है 8,000 रुपये का, जीएसटी पे की है 6% का 14 तारीख को बाई चेक, अप्रैल 14, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मुबारक हो आपको। बाई रेंट, इसकी भी एंट्री बेटा परचेज जैसी बनती है, रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे रेंट की जगह, इनपुट CGST, इनपुट SGST टू बैंक, चेक इशू किया है इसलिए क्या कर देंगे टू बैंक। तो रेंट अकाउंट में आपका 8,000 रुपये, 6% 480, 6% 480, 8,960, 8,960 रुपीज़ का पेमेंट किया आपने अपनी बैंक से। पर आपने पूरा रेंट में किया है ये पेमेंट या अलग अलग चीज़ों की वजह से किया, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, इसके सामने जो भी लोग खड़े हुए हैं वो सब इसके सामने खड़े हो जाएंगे आकर अप्रैल 14 को। अप्रैल 14 को बाई रेंट हुआ, बाई इनपुट CGST और बाई इनपुट SGST, दोनों चीजें आएंगी, बाई इनपुट CGST और बाई इनपुट SGST। 6% के हिसाब से 480 और 480। नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड एंड अ चेक ऑफ 22,400 इशूड फॉर द सेम इंक्लूडिंग CGST SGST 6% ईच। ऑफिस फर्नीचर खरीदा भाई ने, तो जिस तरह परचेज करते हैं गुड्स, परचेज डेबिट हो जाता है, कोई एक्सपेंस पे करते हैं, एक्सपेंस डेबिट हो जाता है। इसी तरह कोई एसेट खरीदते हैं, फर्नीचर, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, तो वो डेबिट हो जाता है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा, टू बैंक हो जाएगा, क्योंकि चेक से खरीदा है इन्होंने, तो क्रेडिट क्या हो जाएगा दोस्त, बैंक। अब दिक्कत इसमें यह है कि बच्चे 22,400 रुपये पर 6% का GST लगा देते हैं, जो कि गलत है। आप लाइन पढ़ो, ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड एंड अ चेक ऑफ 22,400 एंड अ चेक ऑफ 22,400,
मतलब 22,400 रुपए का चेक काटा है इसके लिए, इंक्लूडिंग सीजीएसटी एसजीएसटी। मतलब हमारा पेमेंट बेटा 22,400 ही है। अब दिक्कत ये सर इसका जीएसटी कैसे निकाले, हमें तो समझ में ही नहीं आता। फर्नीचर है कितने का, तो मेरी बात समझो, 22,400 रुपए में हमारा 12 रुपए का जीएसटी है और टोटल पेमेंट है 112 रुपए का। इस क्या बता रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा कुछ। यानी बेटा 12% हमारा जीएसटी है जो कि इसमें जुड़ा हुआ है। जब आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हो ना 10,000 रुपए का, तो जीएसटी उसके अंदर जुड़ा होता है। तो अब 10,000 रुपए का ही मोबाइल फोन है, तो 12% जीएसटी जुड़ा हुआ है। तो आप इस तरह निकालते हो, इंक्लूजिंग ऑफ ऑल टैक्सेस, ऐसे वर्ड होता है ना, 12/112। तो 112 से काटोगे 224, 12 दूनी 24, 200, 2400 रुपए का आपका जीएसटी है। उस 2400 में 1200 का जीएसटी है इनपुट वाला और 1200 का है आउटपुट वाला। सर कैसे पता पड़ा आपको 12 लिखना है, क्योंकि 6% ईच है ना बेटा, 9% ईच होता तो मैं 18/118 करता, 18/118 करता। 1200 रुपए का जीएसटी और 20,000 का बैलेंसिंग फिगर ये है। अब आप 20,000 पर देखो 6% लगाओगे सीजीएसटी तो कितना आएगा, 1200 आ गया। 20,000 पर 6% लगाओगे एसजीएसटी तो कितना आ गया, 1200। इसलिए उसने 22,400 का पेमेंट किया है। यानी यहां पर जो 15 तारीख को फर्नीचर खरीदा है उसमें पेमेंट तो 22,400 का हुआ है, पर फर्नीचर की वैल्यू बेटा कितनी है, 22,400 या 20,000, सर 20,000। सर बाकी का इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी कितना है दोस्त, सर 1200 और 1200 अभी आपने कैलकुलेट करना हमें सिखा दिया है। 1200 रुपए का ये और 1200 रुपए का ये, 22,400 का टोटल पेमेंट हो गया बैंक से हमारी। नेक्स्ट, ड्यू चेक फॉर पर्सनल यूज। 16 तारीख को चेक काटा है पर्सनल यूज के लिए, मतलब हो सकता है स्कूल के बच्चे की फीस भर दी हो, या फिर हो सकता है कि घर का रेंट पे कर दिया हो, या एलआईसी करा लिया हो, इनकम टैक्स बताना नहीं चाह रहा है, हो सकता है पड़ोसी की बीवी को गिफ्ट दे दिया उसने, ठीक है। यानी बेसिकली अप्रैल 16 को सर पड़ोसी की बीवी को गिफ्ट देना ही पर्सनल खर्चा है, वो तो ऐसा पर्सनल है किसी को पता ना चले। बाय ड्राइंग्स, बाय ड्राइंग्स अकाउंट एंट्री बनेगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चेक काटा है ना इसने 5,000 रुपए का, एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। नेक्स्ट, कलेक्शन फ्रॉम अतुल 15,000 डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 19 अप्रैल। यानी इसमें बेटा दो एंट्रियां छुपी हुई हैं। यानी पहले पैसे आए अतुल से 18 तारीख को, कलेक्शन फ्रॉम अतुल का मतलब पेमेंट रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अतुल। इतना कंफ्यूज मत हो जाना, बोले कलेक्शन वर्ड, कलेक्शन मतलब पैसा आ गया अतुल से। कितना रुपया आया दोस्त, 15,000। पर ये दूसरे दिन हमने बैंक में डिपॉजिट कर दिया इस पैसे को, मतलब आया तो कैश में था, आया तो घर पर था, और उस दिन हो सकता है बैंक बंद हो, तो इस पैसे को हमने बैंक में डिपॉजिट करा, तो कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी अगेन, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी बैंक में पैसा बढ़ेगा और कैश से पैसा, सर समझ गए। अब इतनी डिटेल में मत जाना, स्टिल आपको लगता है कि आपके संग दिक्कतें हो रही हैं, चीजें समझ में आते आते जा रही हैं, तो व्हाट्सएप नंबर अपना यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ 7906786321 पर। 19 तारीख को बेटा आपने बैंक में तो पैसा बढ़ा लिया, पर अब कैश में से आपको पैसा घटाना भी पड़ेगा। किस नाम से घटाओगे, बाय बैंक अकाउंट। कैसे, एंट्री बनी है सर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री है, तो बैंक में तो पैसा बढ़ा लिया हमने इधर 15,000, और कैश में से घटा लेंगे। मतलब बेसिकली सर अगर हम अतुल का नाम ही नहीं लिखते, डायरेक्ट कैश जमा कर देते बैंक में, तो बेटा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पैसा आया 18 को और गया 19 को है, ठीक है। और वैसे भी आप सीरीज वाइज सीरीज ही करें, किससे पैसा आया ये कभी पता नहीं चल पाएगा नहीं तो। नेक्स्ट, गुड सोल्ड टू अमृत राज, गुड सोल्ड टू अमृत राज फॉर 80,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। क्योंकि हमारे कैश बुक का काम ही नहीं है, क्योंकि क्रेडिट पर सेल है, उधार पर हुई है। अमृत राज डेबिट होगा, सेल्स क्रेडिट होगी, और आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी क्रेडिट होगा। ना कैश डेबिट हो रहा, ना बैंक डेबिट हो रहा, ना चेक इन हैंड डेबिट हो रहा, इसलिए हमारे कैश बुक का किसी काम का नहीं है। ना कैश का कॉलम में डेबिट होगी, ना क्रेडिट, ना बैंक के कॉलम में डेबिट होगी, ना क्रेडिट अमृत राज के कॉलम में होगी। यानी अमृत राज का लेजर अकाउंट बनाएंगे तो कुछ होगा, क्रेडिट वाली सेल्स है। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम ऑफ रुपीज 88,000 फ्रॉम अमृत राज इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब फुल सेटलमेंट उसका कितना था, कितना बैलेंस था, 90,000 था, 89,000 था, पता नहीं है, और 88,000 का चेक मिला है। तो 25 तारीख को एंट्री तो आप डाल देते हो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू अमृत राज। अच्छा 80,000 का सामान ऊपर बेचा तो है, सामान बेटा ऊपर बेचा ना उसको, 80,000 प्लस 12% का जीएसटी 89,600, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, इस वाले केस में बेटा आप एंट्री तो नहीं डालोगे यहाँ पर, नहीं 20 तारीख वाली ना 25 तारीख वाली, पर इसको डिस्काउंट दे रहे हो आप, देखो 80,000 का 12%, 12 9600, 89,600 का पैसा था, 88,000 मिल रहा है, 1,600 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो आप इसे। अमृत राज से आ रहा है चेक आपके पास, तो ये एंट्री तो डलेगी नहीं, पर जिस दिन ये चेक जिस दिन ये चेक डिपॉजिट होगा बैंक में, ये डिपॉजिट होगा 28 अप्रैल को, उस दिन आपकी एंट्री हरकत में आएगी। क्या नाम से, मुझे बताओ। अब यहां बच्चों से गलती हो जाती, अमृत राज लिखूं या चेक इन हैंड? सर चेक इन हैंड, क्योंकि चेक अगर उस दिन ही डाला होता, यूं लिया और यूं बैंक में जमा कर दिया मैनेजर साहब को, तो अमृत राज लिखना सही था, पर यहां पर आप अमृत राज नहीं लिख सकते, यहां पर आपको चेक इन हैंड लिखना पड़ेगा, क्योंकि 25 को लिया है, 2 दिन रखा, शनिवार इतवार फोर्थ सैटरडे पड़ गया था आपका, शनिवार इतवार आपने रखा, और 28 को सोमवार वाले दिन आपने भोले बाबा का नाम लेकर जमा कर दिया चेक को 80,000 रुपीज से, तो चेक इन हैंड क्रेडिट होगा, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। चेक इन हैंड का कोई काम नहीं अगर बैंक में नहीं जमा करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड आप एंट्री बना दोगे उस दिन। 29 तारीख को ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर सैलरी फॉर द ऑफिस स्टाफ, मतलब पैसा बैंक से निकाला है, ड्रू फ्रॉम बैंक, ठीक है, और अप्रैल 29 को, ताकि ऑफिस वालों को सैलरी दी जाए, तो आपने एंट्री करी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश में पैसा आ गया, कितना, 25,000 रुपये, 25,000, कैश में पैसा आ गया 25,000 रुपये, 25,000। अब बैंक से पैसा चला जाएगा यही 29 अप्रैल को बाई कैश, ये भी कॉन्ट्रा है बेटा। सर ड्यू फ्रॉम बैंक मतलब क्या, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक बोल रहा है क्या, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक बोल रहा है क्या? हाँ, फिर सर ये सैलरी का मतलब क्या है, अभी आते हैं इस बात पर भी दोस्त हम। चलो 25,000 रुपये इन्होंने निकाल लिया बैंक से, कैश में बैलेंस बढ़ा और बैंक में घटा, क्योंकि एंट्री बनी है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट डेबिट, कैश के डेबिट साइड गए प्लस कर दिया अमाउंट, और बैंक के क्रेडिट साइड गए क्रेडिट कर दिया अमाउंट, कैश में पैसा बढ़ा और बैंक में पैसा घटा। अब सैलरी के लिए निकाला, यानी आपने इस पैसे से सैलरी दी है ऑफिस वालों को, तो इस एंट्री को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सीधे बैंक में सैलरी लिख देते, बट यहां पर जो तरीका है वो गलत हो जाता, बाई सैलरी, ये कैश में से कम कर दोगे आप। यानी आप सर ये बताना चाह रहे हो क्या एंट्री बनी है पहले कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक और फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश? जी मैं यही समझा रहा हूँ आपको, दो एंट्रियां बनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक ये पोस्ट कर दी, कॉन्ट्रा है, कैश में पैसा बढ़ा और बैंक से पैसा घटा, और सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हो रहा है, इसलिए बाई सैलरी लिखकर आपने कैश में बैलेंस कम कर दिया, क्रेडिट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, पेड सैलरी ऑफ द मैनेजर बाई चेक, मैनेजर को सैलरी दी है चेक से 29 तारीख को, ये एकदम सही है, यहां भी बाई सैलरी आएगा या मैनेजर सैलरी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हो मैनेजर सैलरी या सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये चेक से दिया आपने 10,000 रुपये इनके मैनेजर की सैलरी, MBA किया हुआ है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। चलिए साहब, डेबिट क्रेडिट का टोटल लगाना है, सबसे कठिन काम आपके और मेरे लिए, क्वेश्चन का आंसर सही है यानी 1,04,000। इसमें से कोई भी दिक्कत है तो बेटा व्हाट्सएप नंबर में अपना ड्रॉप करता हूँ, आप मुझसे क्वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हो, आप क्या आपके बड़े भाई बहन भी पूछते हैं, 12th वाले, BCom वाले, CA CS CMA वाले, मतलब एक बार नंबर मिलेगा और आपकी लॉटरी लग जाएगी, क्योंकि इसमें कोई भी मैं चार्ज नहीं करता हूँ। 1,04,000, 1,34,000, 1,34,000 और 40, 1,74,000, 175, 176, 177,600, कैश के डेबिट का टोटल आ रहा है 1,77,600। एक बार आप कर देखो, अगर CBSE वाले हो तो बिना कैलकुलेटर के, और ISC वाले हो तो कैलकुलेटर से। चलो 25 और 25 50, 15 65, 65 और 60, 1,25,000, 1,25,000। तो क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे, 600 की जगह 600, 7 में से 5 गए 2, 17 में से 12 गए 5, 52,600 बचेगा 30 अप्रैल को बाई बैलेंस CD। आ रहा है यहाँ तक नीचे तक, बाई बैलेंस CD 52,600। तुरंत दोनों साइड बेटा वाला बैलेंस डाल दो जो डेबिट में, हमेशा मैंने बोला है कैश में तो आपका हमेशा कहाँ आएगा, उधर ही आएगा बाई बैलेंस CD। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं,
बैंक बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 19,960। अच्छा हमने आंसर पहले क्यों देख लिया। 80 और 60, 140 140 और 15, 1,55,000, 1,55,000 आ रहा है डेबिट का टोटल बैंक का। इतना पैसा हमारे पास कुछ हमने जमा किया था, ये भी जमा किया था, और ये चेक से आया था हमारे पास, अमृतराज दे गया था। अब माइनस की साइड देखो कितना है, 50,000 और 55, 1,05,000, 1,05,000 और 8, 1,13,000, 1,13,000, 1,16,000, 1,19,000, 1,19,000 और 20, 1,39,000, 1,40,000, 1,41,000, 1,46,000, 1,46,000 और 35, 40, 5, 4, 1,81,000, 1,81,000 के बाद दोस्त छोटे छोटे टोटल और है, 3 3 6 4 10 1400 1600 1800 60, यानी 182,960, यानी पैसा आया कम है और गया ज्यादा है। 1,55,000 आया था इनके पास, पहले से रखा था, जमा किया था, चेक इन हैंड ऐसा आया था, और 1,82,960 का पेमेंट कर दिया। बैंक ऐसा कर सकती है, तो माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ये आपका 27,960, 27,960। बट इसमें आ रहा आंसर 19,960। बैलेंसिंग होगी इस तरफ। एक बार अगर आपके पास नई बुक हो इस एडिशन की, ठीक है, जिस कलर का थंबनेल लग रहा है आपके क्वेश्चन पर, अगर वो हो आपके पास, एक बार टैली कर लेना, नहीं तो मुझे व्हाट्सअप कर बताना कि सर हमारे स्कूल वाले सर ने ऐसे कराया था और आंसर सही आ गया था। जैसे भी आंसर अगर बुक वाला मैच हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताना व्हाट्सएप कर, और नहीं हो रहा है तो भी बताना इस यही आंसर आ रहा है या इसके अलावा कोई आंसर आ रहा है। 182,960 टोटल आ रहा है, क्योंकि इतना पेमेंट हुआ और इतना पैसा रिसीव हुआ है, दोनों के बीच का डिफरेंस 27,960 का बैंक ओवरड्राफ्ट बनना चाहिए, पर 19,960 का बन रहा है। क्यों बन रहा है, हो सकता है 8,000 रुपये का कोई झोल है, मेरे हिसाब से तो पेमेंट होना चाहिए, पर ये क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर ये नहीं कर रहे हैं तो जीएसटी क्यों पे कर रहे हैं, ये चीज़ आपको देखनी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। व्हाट्सएप नंबर मैं अपना गिवन कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप मुझसे क्वेरी पूछ सकें।